अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज का दिन मेरा बहुत बिज़ी गुज़रा है, बहुत सारे काम थे पेंडिंग जो मैंने आज फ़िनिश किए हैं। तो उसके अलावा अभी मैं जा रही हूँ ग्रोसरी के लिए, क्योंकि कल फ्राइडे है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 13 नवंबर को मेरी बेटी का एनेस्थीसिया है। तो सुबह हमने उसके लिए निकलना है, अर्ली मॉर्निंग हमने निकलना है 6 AM, क्योंकि अबू धाबी जाना है और हमें तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए हम आधा घंटा पहले ही अपने टाइम से आधा घंटा पहले निकल जाएंगे। मींस के 6 o'clock अगर हम निकलते हैं तो 8 o'clock को हम लाजमी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हम मज़ीद आधा घंटा घर से जल्दी निकल जाएंगे ताकि आराम से हम तसल्ली से पहुंच जाएं और कोई परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े। डॉक्टर ने अभी ये डिसाइड किया है कि ये 3 इयर्स की हो चुकी है और अभी इसकी सर्जरी प्लान कर लेनी चाहिए। तो इसलिए इसके अभी इस मंथ में 2-3 टेस्ट हुए हैं और अभी कल जो एनेस्थीसिया में वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो हमें फाइनली बता सकते हैं कि वो कब तक सर्जरी प्लान करेंगे। तो बस ये था जो इन्फॉर्मेशन थी आपसे शेयर करनी थी, करती है। और इंशाल्लाह कल की जो अपडेट होगी वो मैं आपको कल के व्लॉग में दूंगी। और मुझे अभी जाना है ज़रूरी ग्रोसरी के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मैं ग्रोसरी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जो मैंने छोटी मोटी ग्रोसरी की है। ये मैंने रस्क लिए हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, अच्छी ऑफ़र थी तो फिर मैंने ले लिए, क्योंकि मैं नाश्ते में यही यूज़ करती हूँ। तो ये पाइनएप्पल जूस लिया है बच्चों के लिए, और ये चना दाल ली है। चना दाल मेरे पास थोड़ी सी थी तो मैं मज़ीद ले आई हूँ कि कभी भी मूड हो सकता है, तो चलें एक एक्स्ट्रा पैकेट घर में होना चाहिए। और ये मैंने मिल्क चॉकलेट बिस्किट लिए हैं, बच्चे दूध के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये फिर मैं एक्स्ट्रा घर में रख लेती हूँ। और इसके साथ यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। मैदा मैं वैसे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती, लेकिन जिस दिन मैंने बच्चों और हस्बैंड के लिए आलू चीज़ से पराठे या किसी भी स्टफिंग के साथ पराठा बनाऊँ तो फिर मैं ये मैदा यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, ये योगर्ट लिया है, मैंने न्यूटेला लिया है, और इसके साथ मैंने ये गार्लिक पाउडर लिया है। बाज़ दफ़ा ये ज़रूरत पड़ सकती है तो फिर मैंने ये रख लिया है। ये एलेन का डबल क्रीम मिल्क लिया है, फ्रेश मिल्क। और यहाँ पे मैंने ये कुकिंग ऑयल लिया है, क्योंकि मेरा कुकिंग ऑयल तकरीबन फ़िनिश था तो फिर मुझे ये ज़रूरत था, तो फिर मैं ये ले आई हूँ। और यहाँ पे मैंने ये लॉन्ग लाइफ मिल्क लिया है हेलेन का, ये मैं चाय में यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मुझे किसी और का टेस्ट पसंद नहीं है। मिल्क और योगर्ट मैं हेलेन ब्रांड का ही यूज़ करती हूँ, शुरू से ही मैंने ये यूज़ किया है और अभी तक मैं ये यूज़ करती हूँ। क्योंकि चाय में मैं अगर कोई भी मिल्क ऐड करूँगी तो मुझे उसका टेस्ट बहुत अजीब सा लगता है और मेरा चाय पीने का दिल नहीं करता। तो इस वजह से फिर एलेन मिल्क ही मैं ले आती हूँ और इसी से मैं चाय बनाती हूँ। तो ये थी मेरी हल्की फुल्की सी छोटी मोटी सी ग्रोसरी जो मैंने आपसे जल्दी जल्दी शेयर कर दी है। और इसके बाद फिर हमने डिनर किया था। डिनर करने के बाद हमारा मूड हो रहा था कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और मैकडॉनल्ड से आइसक्रीम वगैरह खा कर आते हैं। तो हम निकले थे घर से, लेकिन हम मैकडॉनल्ड्स तक नहीं पहुँचे थे। मेरे हस्बैंड को कुछ ज़रूरी काम था, पहले एटीएम जाना था उन्होंने, तो उन्होंने कहा चलें पहले वो काम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद मैकडॉनल्ड्स चलेंगे। तो बस ये था हमारा प्लान और हम लोग घर से निकले थे। पहले हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे गए, वापसी पे मेरे हस्बैंड ने जो काम करना था एटीएम से वो कर आए थे। और जब हमारा टाइम हुआ मैकडॉनल्ड से आइसक्रीम खाने का, तो जी इनका कोई ज़रूरी कॉल आ गई थी और वहाँ पे इन्होंने अर्जेंट पहुँचना था, तो इस वजह से फिर हमें घर पे ड्रॉप किया और फिर ये अपने ज़रूरी काम से गए थे। तो लेकिन फिर हम किसी दिन प्लान बनाएंगे लॉन्ग ड्राइव का और आइसक्रीम खाने जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी भी बात के कहने की ज़रूरत नहीं होती। माशाल्लाह इनका दिल बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के मामले में, एंटरटेनमेंट के मामले में ये ज़िंदा दिल है। और मुझे इनको कोई भी चीज़ फोर्सली करवाने की ज़रूरत नहीं है।
और कोविड से पहले तो हमारा वीकेंड बहुत अच्छा गुज़रता था। हम लोग कोई आउटिंग का प्लान बना लेते थे, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, कहीं ना कहीं हम लोग निकल जाते होते थे वीकेंड्स पे। लेकिन अभी कोविड की वजह से थोड़ा हम लिमिटेड हो गए हैं, और पाकिस्तान से वापस आने के बाद हमारी थोड़ी रूटीन भी एडजस्ट नहीं हो रही अभी तक। और वैसे भी कोविड की वजह से हर एक इंसान को, हर बंदे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को बहुत फेस करना पड़ रहा है। तो इस वजह से बेहतरी इसी में है और समझदारी इसी में है कि जब तक सब हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, अपनी रूटीन पे नहीं आ जाते, तो हर एक चीज़ को हमें लिमिट में रखना पड़ेगा, अपने खर्चात को भी लिमिट में रखना पड़ेगा, और अपने आप को भी, क्योंकि जब तक हालात सेट नहीं हो जाते तो तब तक हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो चलें, अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है, अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक सब कुछ नॉर्मल कर दें और इस वबाई बीमारी को इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म कर दें, ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए। 2 दिसंबर को यूएई का नेशनल डे होता है, तो ये कुछ उसकी तैयारियां हो रही हैं, सेलिब्रेशन की लाइटिंग वगैरह हो रही हैं। तो लेट्स सी कि इस दफ़े इनका सेलिब्रेशन कैसा होगा, क्योंकि कोविड की वजह से गैदरिंग अलाउ नहीं है। हम लोग जो अबू धाबी रेजिडेंट्स हैं वो किसी और स्टेट में नहीं जा सकते। तो इस वजह से अभी देखते हैं इस दफ़ा इनका सेलिब्रेशन कैसा होता है। तो चलें, अभी बस मैं घर पहुंचने वाली हूँ। हस्बैंड ने मुझे घर पे ड्रॉप किया और वो खुद चले गए अपने अर्जेंट काम से, जो कि उनको कॉल आई थी, और हमारा प्लान भी कैंसिल हो गया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, और उन्होंने अपने ज़रूरी काम भी देखने हैं, काम को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो चले, कोई बात नहीं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पे घर आने के बाद मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल दिए हैं, ताकि सुबह मुझे कोई भी परेशानी ना हो। बस उठें, नाश्ता करें और रेडी होके हम अबू धाबी के लिए निकल जाएं। और मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं ये 2 शर्ट भी प्रेस कर देती हूँ, इनमें से जो हस्बैंड पहनना चाहें पहन लेंगे। लेकिन मैंने फिर अपना प्लान कैंसिल कर दिया और इनको मैंने वापस कबर्ड में रख दिया। तो चलें जी, आज का व्लॉग एंड होता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।